हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने अम्ल क्षार वाले चैप्टर में आपका जहाँ तक कल लास्ट में रासायनिक गुण के बारे में क्षार के बताया था उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें है धातु से क्रिया। धातु से क्रिया में क्षार क्या होता है? जब किसी भी धातु से क्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस देगा, ये हमेशा जानते हैं। जैसे मैंने देखिए, मान लीजिए एक मैंने क्षार लिया है NaOH, और NaOH का जिंक से रिएक्शन कराइए तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम अकेले 1 इलेक्ट्रॉन देता है, और ऑक्सीजन 2 लेता है, हाइड्रोजन 1 देता है। इस तरह से इनमें जब क्रिया होती है तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। दूसरा है अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। अधात्विक ऑक्साइड, अधातु पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको बताया है कुल धातु अधातु कितने भागों में बांटे गए। तो उसमें जो अधातु के ऑक्साइड है, ऑक्सीजन से जुड़े हैं, वो क्षारक से या क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराया, कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बन गया? पानी बन गया। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को अगर NaOH से क्रिया करा दें तो सोडियम कार्बोनेट और साथ में जल बन जाता है। अब आता है क्षार की अम्लता। किसी भी क्षार की अम्लता उसमें उपस्थित OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या पर निर्भर करता है, या यह भी कह सकते हैं किसी क्षार की अम्लता उसमें विस्थापित हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या कहलाती है। जैसे KOH, NaOH, NH4OH, इनकी अम्लता कितनी कहलाएगी? 1। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता कितनी कहलाएगी? 2। इसी तरह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड में अम्लता कितनी कहलाएगी? 3। तो इन देखिए, इनमें मैंने सब में क्या किया है कि आयन के फॉर्म में तोड़ा है। जैसे आयन के रूप में तोड़ेंगे तो पता चल जाएगा कितने मिल रहे हैं OH। जैसे KOH को आपने K प्लस OH माइनस में तोड़ा, NaOH को Na प्लस OH माइनस में तोड़ा, NH4OH को NH4 प्लस और एक OH माइनस। सब जगह देखिए एक ही OH मिल रहा है। इनकी अम्लता कितनी कहलाई? 1। और CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, तो OH कितने मिलेंगे? 2। इनकी अम्लता कितनी हो गई? 2। फिर इसी तरह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है या फेरिक हाइड्रोक्साइड है, तो इनको तोड़ेंगे तो एल्यूमिनियम 3 प्लस बनेगा, 3OH माइनस, FeOH का होल ट्वाइस, Fe3 प्लस बनेगा, 3OH माइनस, और इस तरह से 3 OH मिल जाएंगे, और यह उनकी क्या कहलाएगी? क्षार अम्लता, क्षार की अम्लता। ठीक, अब आता है क्षारकों का उपयोग। NaOH, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक का उपयोग हम प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। जो आप मिलाते हैं, सीसी देखे लेते हैं ना, टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक पाउडर लेंगे, पाउडर टाइप मिलाएंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा? रिएजेंट। उसे क्या कहेंगे? अभिकारक। और जब उसमें जो तरल मिलाते हैं, सीसी बोतल में रखे रहते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे? अभिकर्मक। तो वही अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। NaOH या KOH का उपयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है। साबुनीकरण, सपोनिफिकेशन प्रोसेस होती है जिसमें साबुन नहाने वाला और कपड़ा धुलने वाला बनाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में, चमड़ा उद्योग में, ब्लीचिंग पाउडर में, पुताई आदि में किया जाता है। अब आता है हाइड्रोजन आयन का सांद्रण तथा pH मान। तो किसी अम्ल या क्षार के विलयन की शक्ति, किसी अम्ल या क्षार के विलयन की शक्ति का निर्धारण विलयन में उपस्थित H प्लस और OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करता है। विलयन में उपस्थित H प्लस अम्ल रहेगा तो H प्लस, क्षार रहेगा तो OH माइनस की संख्या पर निर्भर करता है। अम्ल व क्षार की शक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं? pH के रूप में व्यक्त करते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले दिन में हम फिर बताएंगे आपको। धन्यवाद।